लोगों में जबरदस्त जो आक्रोश है वो देखने को मिल रहा है। तनाव जिस तरीके से वहां पर देखने को मिला, सड़कों पर संघर्ष और हिंसा हुई, 100 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। पुलिस और नागरिकों के बीच सड़क पर ही संघर्ष चल रहा है। तमाम तस्वीरें सामने आई है और अब से कुछ ही देर बाद जो आर्मी के चीफ हैं वो संबोधित करेंगे। शेख हसीना ढाका छोड़कर किसी सुरक्षित स्थान पर चली गई हैं, ये भी बड़ी जानकारी आ रही है। और अब सेना की भूमिका को लेकर जबरदस्त तरीके से चर्चा वहां पर चल रही है। बांग्लादेश में अभूतपूर्व संकट देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ लोगों में जबरदस्त तरीके से नाराजगी और जो तनाव हिंसा की तस्वीरें हैं वो अमूमन देखने को मिल रही हैं। 100 से ज्यादा नागरिकों के मारे जाने की भी जानकारी सामने आई है और सड़कों पर जिस तरीके से संघर्ष के हालात हैं वो ना तो इससे पहले कभी देखे गए और ना ही कभी इस तरह के हालात बने। अभी की जो स्थितियां उसको लेकर पड़ोसी देश की भी लगातार नजरें हैं। वहीं सेना ने प्रधानमंत्री शेख हसीना से तत्काल इस्तीफे की मांग की है। बड़ी खबर है बांग्लादेश से। लगातार संघर्ष और तनाव की स्थिति देखते हुए वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना सुरक्षित स्थान पर चली गई और अब तक इस संघर्ष में, इस तनाव में 100 से ज्यादा लोग मारे भी जा चुके हैं। अब से कुछ ही देर बाद जो आर्मी के चीफ होंगे वो संबोधित करेंगे। जो हालात हैं वो ठीक नहीं है। इससे पहले भी बांग्लादेश में मंदिरों और हिंदुओं के घरों में जमकर तोड़फोड़ हुई थी। स्वाति पाठक इस खबर पर मौजूद है मेरे साथ में। स्वाति, जिस तरीके से हालात पिछले कुछ दिनों से वहां पर बने हुए हैं, कुछ ठीक नहीं है, सड़कों पर संघर्ष की स्थितियां हैं, क्या अभी स्थिति है वहां की? देखिए, बांग्लादेश हिंसा की आग जो है वो झुलस रहा है इस वक्त और वहां से खबर जो आ रही है कि प्रधानमंत्री शेख हसीना जो है वो बांग्लादेश उन्होंने छोड़ दिया है और वो सूत्र बता रहे हैं कि भारत के लिए रवाना हुई है, पश्चिम बंगाल की तरफ जा रही है। लेकिन जो युवा वर्ग है वो सड़कों पर उतरे हुए हैं, लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है। कई लोगों की मौत हिंसा में हो गई है और प्रधानमंत्री आवास तक जो वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं लोग, वो प्रधानमंत्री आवास के अंदर तक पहुंच गए हैं और उसी वक्त कहा गया कि शेख हसीना जो है वो ढाका छोड़ दी है और वो किसी सुरक्षित भारत में भी स्वाति बताया जा रहा है। आपने जैसा कि जिक्र किया कि पश्चिम बंगाल वो आ सकती हैं, अब ऐसे में सुरक्षा किस तरीके से है? भारत में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है, इसको लेकर क्या अपडेट है? देखिए, और स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह जी इस वक्त जुड़ चुके हैं इस खबर पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए। वीरेंद्र सिंह जी, ये जो अभूतपूर्व संकट देखने को मिल रहा है इस वक्त बांग्लादेश में, तस्वीरें जो आ रही है वो वाकई में जबरदस्त तरीके से नाराजगी लोगों में दिख रही है। अब ये बताइए कि भारत समेत जो पड़ोसी देश हैं उसमें कितना असर पड़ रहा है, क्योंकि संवाददाता स्वाति भी बता रही थी कि जो वहां की प्रधानमंत्री हैं वो भारत आ सकती हैं। ऐसे में क्या स्थितियां बन सकती हैं आगे के लिए? देखिए, बांग्लादेश में एक तख्ता पलट के तौर तरीका दिखाई पड़ रहा है कि बांग्लादेश में जनता ने सरकार का तख्ता पलट कर दिया है और ये मामला पिछले जून से चल रहा था, जिसमें आरक्षण और भर्ती प्रक्रिया को लेकर विश्वविद्यालयों से ये आंदोलन शुरू हुआ था, जिस आंदोलन ने आज बहुत बड़ा रूप धारण कर लिया है। और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के आवास में बताया जा रहा है कि कई लाख की भीड़ वहां पर घुस गई है, जिसके चलते शेख हसीना को प्रधानमंत्री आवास छोड़ना पड़ा है, खाली करना पड़ा है और वो सेना के हेलीकॉप्टर से भारत के लिए निकली हैं। और ये बताया जा रहा है कि वो त्रिपुरा के अगरतला में उनका जो हेलीकॉप्टर जो लैंड हुआ है, ऐसी सूचना आ रही है कि भारत में उन्होंने बांग्लादेश से निकलकर यहाँ पर वो उनका हेलीकॉप्टर लैंड हुआ है। अभी इसमें और स्पष्टता आनी बाकी है, लेकिन इतना जरूर है कि बांग्लादेश में एक अभूतपूर्व संकट है और बहुत सालों बाद ऐसी स्थिति देखने को मिली है। शायद जब से बांग्लादेश आजाद हुआ तब से ऐसा कभी कुछ देखने की स्थिति नहीं बनी थी कि प्रधानमंत्री को सत्ता छोड़कर देश के बाहर जाना पड़ा हो।
बांग्लादेश में शेख हसीना लंबे समय से शासन कर रही हैं और इस बार जनता सड़क पर उतर आई है उनके खिलाफ, और काफी महीनों से ये चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में काफी तल्ख टिप्पणी की थी बांग्लादेश की, और प्रधानमंत्री की अपील को खारिज कर दिया था। वहां की जनता ने बार बार वो अपील कर रही थी। आज प्रधानमंत्री आवास की ओर बताया जा रहा है कि करीब 20 लाख लोग हैं जिन्होंने कूच किया है। तो एक तरह से पूरे देश में आंदोलन भड़का हुआ है, और ये तख्ता पलट है एक तरह से कि जनता ने तख्ता पलट कर दिया है प्रधानमंत्री का। और ये कोई सैन्य तख्ता पलट नहीं है और मिलिट्री शासन की ओर बांग्लादेश जाएगा इसकी भी आशंका अभी नहीं है, क्योंकि वहां पर लोकतंत्र कायम है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री को सेना ने सुरक्षित निकाला है बांग्लादेश से, उससे साफ है कि मिलिट्री कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए ये देश का शासन अपने हाथों में संभालेगी। लेकिन इतना जरूर है कि शेख हसीना को सुरक्षित करके भारत लाया गया है, और त्रिपुरा के अगरतला में बताया जा रहा है कि उनका हेलीकॉप्टर लैंड हुआ है, और वो सेना के ही हवाई जहाज से, हेलीकॉप्टर से वो चल रही हैं। तो स्वाभाविक है कि वहां पर सेना और सरकार के बीच संतुलन कायम है, कोई विरोधाभासी स्थिति नहीं है। लेकिन जनमानस के आक्रोश को देखते हुए शायद पिछले 5 दशकों में ऐसी कोई भारत के आसपास जो पड़ोसी देश हैं कहीं ऐसा कोई स्थिति नहीं बनी थी। ऐसा पहली बार है जो ये देखने को मिल रहा है, और इतने बड़े पैमाने पर आंदोलन भारत के किसी पड़ोसी राज्य में, पाकिस्तान से लेके नेपाल से लेके और किसी राज्य में कभी नहीं रहा। श्रीलंका में हुआ था, लेकिन इस तरह का वीरेन जी नहीं हुआ था कि मतलब प्रधानमंत्री को दूसरे देश की शरण लेनी पड़े, पड़ोसी देश की शरण लेनी पड़े। अब भारत को लेकर क्या स्थितियां हैं, क्या समझा जाए? देखिए, भारत और बांग्लादेश के बीच जो रिश्ते हैं बहुत मधुर रहे हैं, राजनीतिक स्तर से भी बहुत अच्छी समझ है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी अपने शपथ ग्रहण समारोह में शेख हसीना को आमंत्रित भी किया था। वो भारत की एक अच्छी मित्र के तौर पर देखी जाती हैं। तो स्वाभाविक है कि अगर वो मदद मांगी है उन्होंने, तो ये जो सूत्र हमारे बता रहे हैं उस पे मुहर लगी है एक तरह से ना, कि उन्होंने भारत से उम्मीद जताई है। और भारत के केरल राज्य के अगरतला में उनके हेलीकॉप्टर को लैंड कराया गया है। तो स्वाभाविक है कि दिल्ली सरकार की भी निगाह इन सब सारी चीजों पर है, और वो उनके साथ बातचीत हो रही है। ये कोई दो देशों के बीच लड़ाई की मामला नहीं है, या कोई बहुत बड़ा सैन्य तख्ता पलट है जिसकी वजह से पीएम को भागना पड़ा हो। ये जनमानस का विद्रोह है, और इस विद्रोह की वजह से पीएम ने अपना आवास छोड़ दिया है। वहाँ बहुत बड़ी संख्या में उपद्रवकारी लोग घुस गए हैं। जो सरकार और प्रधानमंत्री एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर से सेना के वो वहां से निकाली गई हैं, और उनको इंडिया में उनको लैंड कराया गया है। तो ये एक बड़ा घटनाक्रम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आ रहा है। लेकिन इसको किसी युद्ध के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। ये देखा जाना चाहिए कि एक आंतरिक मामला है बांग्लादेश का, और जिसमें भारत लोकतंत्र के हिमायती के तौर पर उनका साथ देगा। जी बिल्कुल। अब देखिए, एडवाइजरी जारी की गई है। हालांकि अभी ऐसा, जैसा कि आपने बताया कि युद्ध जैसी कोई चीज नहीं है, अभूतपूर्व संकट कभी ना तो ऐसे पहले देखने को मिला। अब स्थितियां आगे क्या बन सकती है, क्योंकि आपने तख्ता पलट का जिक्र किया, जो राजनीतिक हालात हैं अब वो क्या हो सकते हैं? देखिए, अभी स्थितियां कंट्रोल में कब तक आएंगी इस पर कोई साफ तौर पर नहीं कह सकता, क्योंकि कई 100 मीटर लंबी भीड़ है जनता की जो बांग्लादेश में इस समय ढाका में मार्च कर रही है सभी तरह सड़कों पर, और पूरी तरह से उन लोगों ने कब्जा कर रखा है। सेना जरूर कंट्रोल करेगी, लेकिन उसमें वक्त लगेगा। और बांग्लादेश में आर्मी को सरकार का पूरा समर्थन हासिल है, लोकतांत्रिक सिस्टम से वो देश चल रहा है। तो ये जरूर है कि फिलहाल के तौर पर कोई सैन्य शासक वहां पर आएगा, जिस पर आगे एक राय बनाई जाएगी। और शेख हसीना क्या दोबारा वापस ढाका लौट पाएंगी, बांग्लादेश लौट पाएंगी, ये सब बहुत बड़े सवाल हैं जो भविष्य के गर्भ में हैं। लेकिन इतना जरूर है कि ये आंदोलन अभी इतने आसानी से थमने वाला नहीं है। और भारत चूंकि एकदम पड़ोसी राज्य है, पश्चिम बंगाल से हमारी बांग्लादेश की सीमाएं सटी हुई हैं, कई राज्यों से देश, तो स्वाभाविक है कि हमारे यहाँ चौकसी और बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन ये जनमानस का विद्रोह है, कोई किसी प्रकार के दूसरे देश का अटैक नहीं है, कोई आतंकवादी अटैक नहीं है। तो इसलिए ये राहत भरी आप
खबर कह सकते हैं कि पड़ोसी मुल्कों को इससे कोई बहुत खतरा नहीं है। ये आंतरिक परेशानियों के चलते जो विद्रोह पनपा है, उपजा है। लोगों ने, देखिए आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लोगों ने किस तरह से सड़कों पर, पुलों पर, ओवर ब्रिजों पर कब्जा कर लिया है। और एक हेलीकॉप्टर से देखिए ये उतरकर प्रधानमंत्री शेख हसीना, जो आप दूसरी विंडो में देख रही हैं, उनके साथ एक महिला और दिखाई पड़ रही है जो उतरकर एक काली गाड़ी में बैठ रही हैं। ये इंडिया की फोटो है जहां पर उनकी लैंडिंग हुई है। तो ये माना जा रहा है कि ये शेख हसीना हिंदुस्तान में सुरक्षित तौर पर लैंड कर चुकी हैं और बांग्लादेश में हालात पर काबू करने के लिए वहां पर नई वैकल्पिक व्यवस्था के तहत सेना और वहाँ के जो जिम्मेदार और समाज के जो प्रमुख लोग हैं वो लोग अब इस पर आगे काम करेंगे। जी बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए और इस पर विश्लेषण करने के लिए। हिंसा की जड़ आरक्षण विवाद बताया जा रहा है और देखिए इस पर जो सरकारी नौकरियों में 56% जो आरक्षण मिलता था उसको खत्म कर दिया गया था, जिसके बाद